रामपुर में जमीनी विवाद बना महाभारत, तलवार लाठी लेकर भिड़े दो पक्ष, अस्पताल तक पहुंची हिंसा। रामपुर में जमीनी विवाद ने पकड़ा उग्र रूप, विनय शुक्ला सहित दर्जनों पर किया हमला, प्रभाकर शुक्ला समेत कई घायल। मऊगंज तहसील के रामपुर गांव में सोमवार को जमीनी सीमांकन को लेकर उपजा विवाद देखते ही हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें प्रभाकर शुक्ला और उनके समर्थक शामिल हैं। विवाद की जड़ भूमि की मापजोख को लेकर थी, लेकिन मामला हाथापाई और हमले तक पहुंचा। प्रभाकर शुक्ला ने बताया कि वह अपने कुछ परिजनों के साथ जमीन विवाद के समाधान के लिए विनय शुक्ला के घर पहुंचे थे, लेकिन विनय शुक्ला और उनके करीब 20 साथियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें घर में तोड़फोड़ हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें हिंसक के दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए मऊगंज सिविल अस्पताल में भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। विनय शुक्ला पक्ष के लोगों ने अस्पताल परिसर में प्रभाकर शुक्ला की 3 गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिससे उनके कांच टूट गए और दोबारा लाठियों में झड़प हुई। बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों पक्षों के कई लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कुछ हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। आप पर किससे हमला किया गया है? तलवार से किया गया है। कहाँ किया गया हमला? हमला सिर पर किए थे तो मैं हाथ से पकड़ लिया था इसे, तो हाथ में लगी है चोट, सर बच गया। किसके द्वारा हमला किया गया? प्रभाकर शुक्ला के द्वारा। क्या विवाद था आपका? हमारा विवाद कुछ नहीं था, जमीन का सीमांकन था जो करवा रहे थे। RI पटवारी टीम गठित हुई थी, जो विपक्षी दल है हमारा वो सहमत नहीं हुआ, तो फिर हम लोग चले आए। पटवारी साहब लोग ये लोग भी जा रहे थे, पुलिस भी को मतलब झगड़े की स्थिति निर्मित हुई तो पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस के जाने के ठीक 5-10 मिनट बाद हम लोगों पर प्राणघातक घर में घुस कर चैनल तोड़ के हमला किया गया। FIR हो गई? FIR हो गई है। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या घटनाक्रम हुआ? छत्तीसगढ़ से आए हैं हम लोग, शादी में आए थे। उसके बाद हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर से एक जगह मानस में गए, फिर हम लोग रास्ते में आए तो अखिलेश शुक्ला ने गाड़ी लगा के बेड़ा खड़ा था और वहीं पर हम लोगों को गाली गलौज किया और हाथापाई किया। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। एक हमारे घर से बच्चा स्प्राइट लेने गया था, उसके बाद वो बच्चे को लोग अपने घर के पास घेर के मारे। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस बोला दोनों पार्टी अपना अपना थाने में लेके जाओ। थाने में हम लोग गए उनके मेडिकल कराने के लिए। उनकी पार्टी के साथ पुलिस गया, अखिलेश शुक्ला के साथ पुलिस गई, हमारे साथ प्रशासन भी नहीं गया। उसके बाद हम लोग मऊगंज हॉस्पिटल पहुँचे, गाड़ी से नहीं उतर पाए, हम लोगों को हमला हो गया, गाड़ी टूट फूट हो गई। किसने किया ये हमला? अखिलेश शुक्ला ने किया और उसके सहयोगी किए, उसके आदमी भी बहुत बुलवा के रखा था। सच्चिदानंद, प्रभाकर। पुलिस मौजूद नहीं थी? पुलिस थी वहाँ पर, कोई कुछ नहीं किया। पुलिस ने कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं किया। पुलिस चाहती तो बहुत मदद कर देती, विवाद नहीं बढ़ पाता, गाड़ी वाड़ी नहीं टूट पाती, न किसी के हमला होता। सच्चिदानंद शुक्ला प्रभाकर शुक्ला से लपट पड़े और 50 आदमी के झुंड के साथ लपटे हैं, उसके सहयोगी भी लपटे हैं और अखिलेश शुक्ला धमकी दे रहा पिस्टल। क्या ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है ये हॉस्पिटल के अंदर का है? हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। कोई प्रमाण है इसका? हाँ प्रमाण है, वीडियो है, हॉस्पिटल में कैमरा लगा है। आपके पास CCTV फुटेज है? हाँ है मेरे पास। आगे क्या हुआ फिर उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर खूब मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद जब माहौल शांत हो गया तो पुलिस वाले आए, तो जिसके जहाँ जैसे चोट लगी थी उसको हॉस्पिटल के अंदर बेड में ले गए, 3-4 पट्टी करवाई। उसके बाद हम लोगों के साथ कोई सहयोग। हमले में कितने लोग घायल हुए? 4 लोग हम लोग घायल हुए। कौन कौन? प्रभाकर शुक्ला, भुल्लन सिंह और सिद्धू शुक्ला, एक का क्या नाम, एक और था घायल हुआ है, उन्हीं का चाचा का लड़का राघवेंद्र शुक्ला। हमला किसने किया था? ये अखिलेश शुक्ला ने किया, उसके सहयोगी किए। पिस्टल और तलवार थी, कट्टा था और तलवार भी थी और भाला भी रखे थे, लाठी डंडा पर्याप्त था। बाहर से आदमी बुलाया, सहयोगी बहुत ही उसके। विवाद की मुख्य वजह क्या समझ में आ रही है? विवाद इसमें कुछ नहीं था, हमारे साथ पुलिस जाती तो लोग हमको नहीं मारते। इससे पहले भी आप बता रहे थे कि आप मांगलिक कार्यक्रम में थे, वहाँ से लौटने के दौरान इन लोगों ने हमला किया। हमले की वजह क्या थी? हमला की वजह कुछ नहीं थी, लेकिन जो ज़बरदस्ती सीनाजोरी गुंडेगर्दी किए हम लोगों के साथ, रास्ता रोके,
मारने दौड़े, पुलिस को भी बुलाया गया, पुलिस भी प्रशासन भी कुछ नहीं सुना। उसके बाद बोले कि जाओ अपना अपना थाने में रिपोर्ट लिखाओ। शुभ नाम बता दीजिए। भुल्लन सिंह। मेरा नाम ममता शुक्ला है। मैं श्री प्रभाकर शुक्ला जी की पत्नी रामपुर निवासी हूँ। हम लोग यहाँ कोरबा में हमारे पति श्री प्रभाकर शुक्ला नौकरी करते हैं। हम लोग शादी के प्रकरण में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन शादी के प्रकरण में ही उन्होंने हमारी गाड़ी को 2 बार रोका, जिसके कारण क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हर बार ये लोग ऐसे ही करते हैं। अभी हमारे घर कल कथा थी, कथा से हम लोग वापस आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने 2 गाड़ी खड़ा करके रखा था। हम लोग गाड़ी से उतर के नीचे आए, पैदल चल रहे थे। इतने में विनय शुक्ला, अखिलेश शुक्ला और सचिदानंद शुक्ला, ये तीनों ने मिलकर हमारे पति के ऊपर हमला किया, गाड़ी को लॉन्च किया। इनको बचाने के एवज में राघवेंद्र शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, हमारे साथ जो कोरबा से आए थे भुल्लन सिंह, उन सबको इतना मारा गया है कि वो आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमारी गाड़ी भी फोड़ दी। हमारे साथ 3 गाड़ी थी, हमारे परिवार में 3 गाड़ी, तीनों गाड़ी को चकनाचूर कर दिया इन लोगों ने। और इन लोग मारने के लिए 300 आदमी लगभग लेकर के आए थे, और ये हर बार लेकर के आते हैं। अभी यहाँ पर ये मऊगंज में जो 2 पक्षों में दिन में विवाद हुआ था, इसको लेकर के क्रॉस FIR हुई थी, और ये पारिवारिक विवाद था इनका जमीन को लेकर के। इसमें लाहौर थाने में FIR दोनों के विरुद्ध हुई थी, दोनों पक्षों के विरुद्ध। उसी के तारतम्य में उनको MLC के लिए यहाँ पर मऊगंज के लिए भेजा गया था, जिसमें इनके द्वारा फिर से झगड़ा किया गया। इसमें अभी कार्रवाई पुलिस कर रही है, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके हम खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।